तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताऊंगी और वो भी इतने इजी तरीके से समझाऊंगी कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आप समझ जाओगे कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। क्रिप्टो करेंसी क्या है? आपने कई बार इस तरीके के कॉइन्स देखे होंगे, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर, यूएसडी कॉइन। इस तरीके के बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। ये एक डिजिटल पैसा होता है। ये एक वॉलेट के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका ट्रांजेक्शन्स एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर ही होता है। इस पैसे को अपन हाथ में नहीं ले सकते, छू नहीं सकते, पॉकेट में नहीं रख सकते। ये एक वॉलेट के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा अपन को पीछे चलना होगा। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, जो भी लेन देन होता था, जो भी ट्रांजेक्शन्स होता था, तो वो वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। जैसे मान लो जैसे कोई वस्तु आपके पास में है, आपने सामने वाले को दी, और सामने वाले के पास में कोई वस्तु है, उसने आपको दी, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो जाता था। तो इस ट्रांजेक्शन्स को बार्टर सिस्टम कहा जाता था। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आपके पास में 5 अमरूद हैं और सामने वाले के पास में 5 अनार हैं। आपने 5 अमरूद उसको दिए और सामने वाले ने 5 अनार आपको दे दिए, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, कुछ टाइम बाद में बार्टर सिस्टम फेल हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे फेल जब हुआ, जब जैसे मान लो आपके पास में कोई छोटी चीज़ है और सामने वाले के पास में बड़ी चीज़ है, तो जिसके पास में बड़ी चीज़ होती थी तो वो ऑब्जेक्शन करता था कि मेरे पास में तो बड़ी चीज़ है। जैसे एक एग्जाम्पल में समझते हैं, आपके पास में एक कुत्ता है और सामने वाले के पास में एक गधा है। तो जब अपन बोलते कि भाई तेरा गधा मुझे दे दे और मेरा कुत्ता तू ले ले, तो सामने वाला पता क्या बोलता था? वो कहता था कि भाई तेरा कुत्ता तो छोटा है लेकिन मेरा गधा तो बहुत बड़ा है। ऊपर से तेरा कुत्ता कुछ काम तो आता नहीं है, लेकिन मेरा गधा सामान यहाँ से वहाँ ले जाने के काम आता है। तो बार्टर सिस्टम ज़्यादा टाइम नहीं चला और बार्टर सिस्टम एक टाइम पे फेल हो गया। फिर क्या हुआ? गोल्ड का ज़माना आया। जो भी ट्रांजेक्शन्स होने लगा, सोने के सिक्कों में होने लग गया। सोने के सिक्के सामने वाले को दो और उसकी वैल्यू के बराबर अपन को चीज़ मिल जाती थी। जैसे राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या होता था कि सोने की मुद्राएं चलती थी, आपने सुना होगा, राइट। वो क्या करते थे, एक पोटली में सोने की मुद्राएं रखते थे और पॉकेट में रखते थे। कुछ भी लेना देना होता था तो मुद्रा दी और सामान लिया, मुद्रा दी सामान लिया, तो यही होता था। लेकिन ये गोल्ड में लेन देन भी ज़्यादा टाइम नहीं चला, ये सिस्टम भी एक टाइम पे फेल हो गया। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड था वो लिमिटेड था, ऊपर से गोल्ड को खोजना भी मुश्किल हो जाता था, और अधिक जो गोल्ड होता था उसको कैरी करना मुश्किल था। कैरी करना मुश्किल क्यों था? कि यहाँ से वहाँ ले जाना गोल्ड को एक रिस्की कहलाता था, कोई चोरी ना कर ले, राइट। दूसरा क्या होता था कि अगर वेट बढ़ जाता था, उसका वजन हो जाता था, तो यहाँ से वहाँ ले जाने में भी प्रॉब्लम आती थी। फिर क्या हुआ? पेपर मनी का ज़माना आया, जिसको सरकार जारी करती है और हम सब इसको मानते हैं। जो भी नोट होते हैं उससे ही अपन ट्रांजेक्शन्स करते हैं। कुछ सामान लेना है, नोट दिया, 500, 1000, जो भी नोट है आपके पास में, सामने वाले को दिया और सामने वाले से अपन ने सामान लिया। और ये पेपर मनी का ज़माना बहुत टाइम तक सक्सेसफुल रहा और अभी तक भी चल रहा है, राइट। लेकिन आज डिजिटल मनी का ज़माना आ गया है। आज अपन को पेपर मनी जेब में या पॉकेट में रखने की ज़रूरत नहीं है। आज जो भी ट्रांजेक्शन्स करना है तो अपन फ़ोन पे से इजी वे में कर सकते हैं। कहीं से भी बैठ के कहीं पे भी जाना है, कहीं पे भी कुछ भी सामान लिया तो फ़ोन पे किया, 1 रुपये किया तो फ़ोन पे, 2 रुपये, 10 रुपये, 1000 रुपये, 1000, जितने भी पैसे होते थे तो अपन क्या कर सकते थे, उसको फ़ोन पे कर सकते हैं। तो डिजिटल मनी का ज़माना आ चुका है, राइट। अब क्रिप्टो करेंसी क्यों फेमस हुई, इसको समझते हैं। जो गवर्नमेंट मनी होता है वो एक सेंट्रलाइज्ड होता है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट मनी होता है उस पर एक किसी पर्टिकुलर एक इंसान की या किसी बैंक की, आरबीआई, वित्त मंत्रालय की, उसकी क्या होती है, एक उसको नियंत्रण करने की उसके हाथ में एक पावर होती है। वो चाहे तो वो कितने भी पैसे प्रिंट कर सकती है, वो चाहे तो पैसों को बंद भी कर सकती है, वो चाहे तो पैसों को किसी को बांट भी सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो वहाँ पे उसका किसी का कंट्रोल होता है, राइट। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि एक टाइम पे क्या हुआ था, मोदी जी आए थे और मोदी जी ने, आपने देखा होगा कि रात के अंदर 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। फिर पता है क्या हुआ था? देश के अंदर हड़कंप सा बच गया था।
बैंकों के बाहर लाइनें लग गई थी, पेट्रोल पंप के बाहर भी लाइनें लग गई थी। क्यों? क्योंकि लोगों ने जो मेहनत का पैसा जो कमाया था वो एकदम से मोदी जी ने क्या कहा कि बंद, 500 और 1000 के नोट बंद। तो लोग क्या कर रहे थे, पेट्रोल पंप के बाहर जाके पेट्रोल भरवा लिया उन्होंने उन पैसों का, ताकि जो उनका पैसा था वो रद्दी ना बन जाए। इसलिए तो लोगों ने क्या किया, इतने जिंदगी भर की उनकी जमा पूंजी, उन्होंने इतनी मेहनत करके उसको जमा किया, उसको टैक्स दिया, सब कुछ किया, फिर एकदम से सरकार ने उसको बंद कर दिया। तो वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी। और एक प्रॉब्लम कब आई थी? 2008 के अंदर अमेरिका में एक बहुत बड़ा बैंक था, तो वहाँ पे लोगों ने बहुत मेहनत का अपनी जमा पूंजी वहाँ पे जमा की थी, लोगों ने उस पैसों का टैक्स भी दिया था, बहुत कुछ किया था। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे, उन्होंने क्या किया कि उस बैंक से लोन ले लिया और सारा पैसा उन्होंने खुद ने ले लिया। तो बैंक रातों रात भाग गई, और रातों रात भाग गई। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए एक व्यक्ति थे जिन्होंने, एक उनका नाम था संतोशी नाकामोटो। उन व्यक्तियों ने 2009 के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पेपर जारी किया, जिसके अंदर बिटकॉइन की बात की थी और मनी को डिसेंट्रलाइज्ड बताया था। अब आप सोच रहे हैं ये डिसेंट्रलाइज्ड क्या है? डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज, इंसान की या किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की या सरकार की, किसी की भी उस चीज पे अथॉरिटी नहीं होती है, उसकी पावर, उस मनी पे की पावर सबके पास डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वो ट्रांसपेरेंट मनी होता है, राइट। और बिटकॉइन का जो ट्रांजेक्शन्स होता है वो पीयर टू पीयर होता है। बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम होता है, राइट। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा का एक रूप है जिसमें ऑनलाइन लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टो कॉइन को अपन एक वर्चुअल करेंसी भी कह सकते हैं, राइट। अब क्रिप्टो कॉइन के बारे में अपन कुछ खास बातें समझते हैं। क्रिप्टो कॉइन बाइनरी डाटा का एक सेट होता है। क्रिप्टो कॉइन को कोई भी व्यक्ति या कंपनी जारी कर सकता है। क्रिप्टो कॉइन पर किसी देश, सरकार, बैंक पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, राइट। और क्रिप्टो कॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ही इसका ट्रांजैक्शंस होता है, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक सेफ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी के अंदर अपन जो भी चीज़ डिप्लॉय करते हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ में रहती है, और अपन ट्रांजैक्शन यहाँ पे बहुत ईजी वे में भी कर सकते हैं, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन सेफ है। और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दूंगी, आप वहाँ जाके आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।